अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे अपने क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन होगा। इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास लोडिंग स्क्रीन ओपन होगी। लोडिंग के बाद ये हमारे पास लॉगिन विंडो ओपन होगी। अब हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे। जैसे कि मैं नेक्स्ट, आपके पास यूज़र टाइप है कि ये डॉक्टर लॉगिन है या स्टाफ, तो मैं डॉक्टर के नाम से लॉगिन करूँगा। ये सिस्टम आप मल्टीपल कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़ायद कंप्यूटर पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। उसका डाटाबेस है वो सेम रहेगा। आप क्लाइंट्स बना सकते हैं अपने, और सर्वर आपका जो है वो सेम रहेगा, एक ही रहेगा। डाटा भी आपका एक ही रहेगा। तो अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये डैशबोर्ड आपके सामने आ गया। तो यहाँ पर हम जो बेसिक डाटा है उसको पहले देखते हैं, अपना टाइम बचाते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो लोग देखते नहीं है वीडियो कंप्लीट। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास ये डैशबोर्ड शो हो रहा है। यहाँ पर टुडे पेशेंट विजिटेड, आपके पास आज कितने पेशेंट आए वो नंबरिंग में शो यहाँ पे होगी। और आपकी जो पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स हैं आज के दिन की वो यहाँ पे शो होगी। और ओवरऑल जो पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको नंबरिंग में शो करेगा। तो हम पहले बेसिक डाटा देखते हैं। बेसिक डाटा में हमारे पास ऐड मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। सर मैंने कुछ मेडिसिन ऐड की हुई हैं, और मेडिसिन जो टाइप है इंटरनल या एक्सटर्नल, मींस कि आपके स्टोर की आपके क्लिनिक की मेडिसिन हैं या बाहर से मिलेंगी, ये भी आप इसमें सेव कर सकते हैं इस तरह आप। उसके बाद आप सिम्टम्स ऐड कर सकते हैं, जिस तरह अलामात वगैरह आप पहले से सेव कर सकते हैं आपका टाइम बचाने के लिए। जब पेशेंट को आप चेक करेंगे तो वहाँ से आप ये चीज़ चूज़ कर सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस तरह आप सिम्टम्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह मैं बॉडी पेन आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बेसिक डाटा में टेस्ट ऐड कर सकते हैं आप। जो भी आपके टेस्ट वगैरह हैं, अगर आप टेस्ट की फैसिलिटी देते हैं क्लिनिक में, जिस तरह अल्ट्रासाउंड वगैरह, शुगर टेस्ट वगैरह, तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। और उसकी जो कीमत वगैरह है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम डिजीज़ ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम सिम्टम्स ऐड किए थे हमने, तो डिजीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। जिस तरह मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, मसल, इस तरह आप डिजीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, जिस तरह बीपी चेकअप वगैरह etc। और उसके बाद आप रिकमेंडेशन ऐड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन आप उर्दू में भी ऐड कर सकते हैं, और जो सब कुछ मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं आप उर्दू और इंग्लिश में दोनों में ऐड कर सकते हैं चीज़ें। रिकमेंडेशन वगैरह ये है, जिस तरह मैंने ये रिकमेंडेशन सेव की हुई हैं, जब मैं कस्टमर पेशेंट को चेक करूँगा तो मैं रिकमेंडेशन वहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह ये मैंने लिखा है बिस्तर पर आराम, इस तरह आप रिकमेंडेशन उर्दू में भी ऐड कर सकते हैं और इंग्लिश में भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह बेसिक डाटा के बाद हमारे पास, उसके बाद हमारे पास टर्न स्क्रीन है। इसमें ये होता है कि आप अगर डॉक्टर चेकअप कर रहा है तो पेशेंट को कॉल करते हैं, दोबारा स्क्रीन लगी होगी, तो वहाँ पर ये टोकन नंबर उनको शो हो रहा होगा। जिस पेशेंट की बारी होगी तो उसको टोकन नंबर शो होगा और आवाज़ आएगी तो वो चेकअप करवा सकता है आगे अपना। उसके बाद हम डॉक्टर में जाते हैं। डॉक्टर हम यहाँ पर अपने सेव कर सकते हैं, और डॉक्टर मैंने सेव किए हुए हैं। कुछ टाइम बचाने के लिए मैं इसको चूज़ करता हूँ। ये दें, जिस तरह मैंने ये डॉक्टर को चूज़ किया हुआ, यहाँ से डॉक्टर का नेम आप ऐड करेंगे, उनका एड्रेस ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल ऐड कर सकते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन MBBS वगैरह जो भी क्वालिफ़िकेशन है उनकी, और स्पेशलिटी जैसे कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, कोई सर्जन होता है, तो वो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर उसका यूज़र नेम जिस नेम से वो लॉगिन करेंगे, और उनका पासवर्ड जिस नेम से वो लॉगिन करेंगे। फिर उनकी कंसल्ट फ़ी पर हेड, जो चेकअप फीस होती है पर हेड एक बंदे की, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद इज़ एक्टिव, क्या ये डॉक्टर एक्टिव है। अगर वो डीएक्टिवेट हो गए हैं, वो छोड़ गए हैं, तो आप इसको अनचेक करेंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद मज़ीद डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, उनकी स्टडी वगैरह कुछ भी आपने मज़ीद ऐड करना हो। उसके बाद बहुत अहम फील्ड है एक टाइमिंग वगैरह, मीन्स के ये डॉक्टर कब बैठते हैं, हर डॉक्टर की टाइमिंग होती है। जिस तरह मैंने चेक किया हुआ जो मैं चेक किया हुआ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैंने दिन को चेक किया हुआ है, ये इनकी इन दिन ये बैठते हैं। और उसके बाद फ्रॉम और टू, मीन्स के कितने बजे से लेकर कितने बजे तक। मैंने 2 से लेकर 8 तक यहाँ पर जैसे 2 से लेकर 8, 10 से लेकर 4, 10, इस तरह आप टाइमिंग ऐड कर सकते हैं डॉक्टर की अपनी। उसके बाद डॉक्टर के बाद हम चलते हैं पेशेंट की तरफ। पेशेंट आप ऐड कर सकते हैं अपना। मैंने यहाँ पेशेंट ऐड किए हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर कुछ पेशेंट को चूज़ करता हूँ।
देखें ये पेशेंट का नाम आ जाएगा, उसका फादर गार्डियन, उनकी जो है जेंडर आ जाएगा, मेल है फीमेल है, एज आ जाएगी, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर, उनका ईमेल और मेडिकल हिस्ट्री वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने किसी की मेडिकल यहाँ पे हिस्ट्री ऐड की हुई है, ये देखें इस तरह आप मेडिकल हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं पेशेंट की, हार्ट सर्जरी वगैरह जो भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है पहले हुई है वो आप ऐड कर सकते हैं, ताकि जब डॉक्टर चेक करे तो उनको आसानी हो, वो उनका हिस्ट्री उनके पास शो हो जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टाफ, आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी स्टाफ है आपकी क्लिनिक में उनको ऐड, जिस तरह मैंने ये ऐड किया है, अब आप उनका नाम आ जाएगा, एड्रेस वगैरह, फ़ोन, ईमेल, क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं आप। स्टाफ में हो सकता है जिस तरह कोई रिसेप्शन पे बैठता है, कोई डिस्पेंसर होता है, ETC आप उनको ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये चूज़ किया है कि ये रिसेप्शन पे बैठेंगे तो आप इस तरह स्टाफ मेंबर कर सकते हैं, कंपाउंडर, डिस्पेंसर, गार्ड, टेक केयर, वॉचमैन, नर्स। तो इस तरह आप अपने उसके यूज़र नेम भी बनाएंगे फिर आप, जिससे वो लॉगिन कर सके, और पासवर्ड भी बनाएंगे आप, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, उनको अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं सबको। नेक्स्ट हम चलते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में आपके पास डॉक्टर चेकअप है, अपॉइंटमेंट है, यूज़र राइट्स वगैरह है। तो हम पहले अपॉइंटमेंट देखेंगे, क्योंकि जब सबसे पहले जो हो पेशेंट आएगा वो अपॉइंटमेंट लेगा, कोई रिसेप्शन पर जो बैठे होंगे उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उनकी जो टोकन नंबर निकलेगा, उसकी रसीद निकलेगी, वो लेकर वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट जब वो पहले बुक होगी, पहले अपॉइंटमेंट पे हम देखते हैं वो किस तरह, इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले देखिए अपॉइंटमेंट ID, टर्न नंबर वगैरह ये ऑटोमेटिकली बनेंगी। जिस तरह अपॉइंटमेंट ID ऑटोमेटिक होगी और टर्न नंबर होगा सीक्वेंस वाइज, जिस तरह 1 2 3 4 जो टोकन नंबर होते हैं वो बनेंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद हम यहाँ पे ना पेशेंट चूज़ करेंगे, जो पेशेंट हमारे पास आया है अपॉइंटमेंट लेने, और पेशेंट की फ़ोन पे भी एडवांस अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, और जो पेशेंट आपके पास आया उनकी भी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पेशेंट जो भी आपके पास सेव पेशेंट है वो यहाँ पर आपके शो हो रहे होंगे, ठीक है। अगर पेशेंट जो आपके पास आया उनका अगर नाम से आप सर्च कर सकते हैं उनको, जिस तरह ये मैंने सर्च किया, उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, उनका फ़ोन नंबर आ जाएगा। और आपको ये बता दूं कि जब पेशेंट की अपॉइंटमेंट के लिए आपको पेशेंट को रजिस्टर करना लाजमी होगा, पेशेंट सेव होना चाहिए, ताकि उसकी जो ID आपके पास सेव हो, ताकि नेक्स्ट टाइम पेशेंट आए तो उसकी हिस्ट्री भी सेव रहे और आप उसको चूज़ भी कर पाएँ, और उसका मुकम्मल अलग से रिकॉर्ड सेपरेट हो। क्योंकि अगर पेशेंट रजिस्टर नहीं होगा तो उस्मान नाम के काफ़ी आपके पास पेशेंट होंगे, तो उसकी जो डिफरेंस होता है वो ID से होता है। इस तरह मैंने अली रज़ा की ID चूज़ की, इसका ID 2 है, तो इस तरह आपके जो पेशेंट है वो यहाँ पे इस तरह रजिस्टर होंगे। तो जैसा कि मैं किसी पेशेंट को यहाँ पे वैसे चूज़ कर सकता हूँ। अगर पेशेंट को अगर पेशेंट सेव नहीं है मेरे पास तो मैं उसको सेव भी कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने क्विक एक्सेस दिया है, यहाँ पे पेशेंट फौरी ऐड कर सकते हैं आप। उसका नाम जैसे पेशेंट ABC मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर आप उनका नाम वगैरह जो कुछ आपने फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो पेशेंट है आपका वो यहाँ पर लिस्ट में भी आपको शो हो जाएंगे, जिस तरह मैंने ये चूज़ किया इस तरह। और दूसरा ये है कि पेशेंट को आप फ़ोन से सर्च करना चाहते हैं, अगर फ़ोन नंबर उनसे पूछ के सर्च करना चाहते हैं कि अगर जैसे मैंने लिखा 03340842, अगर पेशेंट रजिस्टर है इस फ़ोन से, वो उसका नाम ये देखिए अली रज़ा, इस पेशेंट के जो नंबर है वो ये है, उसका नाम ये है। तो इस तरह आप पेशेंट को चूज़ करेंगे। उसके बाद जो डॉक्टर है, डॉक्टर चूज़ करेंगे किस डॉक्टर से ये अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तो डॉक्टर हम देखेंगे तो लिस्ट में हम डॉक्टर शो हो रहे हैं हमारे पास, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी स्पेशलिटी, उनकी फ़ीस वगैरह। तो अगर मैं डॉक्टर ये एजाज चूज़ करता हूँ तो ये देखें तो उनकी यहाँ पर नाम आ गया, और यहाँ पर आप देखें आपको शो कर रहा है अवेलेबल स्लॉट्स फॉर डॉक्टर हाफिज़ एजाज, मीन्स के ये किस दिन बैठते हैं आपके पास। ये जो मुकम्मल जो ग्रीन्स हैं सारी रो ग्रीन है, मीन्स के ये पूरा हफ्ता बैठते हैं। और अगर मैं जो डॉक्टर को चूज़ करता हूँ, जैसे मैंने डॉक्टर जासमीन राशिद चूज़ की, तो ये देखिए ये इनके बता रहा है कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को ये बैठती हैं, और इनकी जो टाइमिंग है वो 12 से लेकर 3 तक है, और ट्यूसडे वगैरह 12 से 3 इस तरह टाइमिंग इनकी बनी हुई है। सब डॉक्टर की अलग टाइमिंग बनी हुई है। सर ये देखिए आप, हर डॉक्टर की टाइमिंग अलग बनी हुई है। तो अगर ये चूज़ करते हैं आप, तो अपॉइंटमेंट डेट, अगर हो सकता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो आपको फ़ोन पे आपसे कॉल हो के मैं अपॉइंटमेंट हमारी बुक कर दें, तो आप अपॉइंटमेंट डेट बुक कर सकते हैं, आज की कर सकते हैं, कल की कर सकते हैं, हफ्ता पहले की, बाद की कर सकते हैं। तो मैं आज की करता हूँ, और टाइम भी आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट एंड सर्विसेज, मीन्स कि अगर वो पेशेंट कह रहा है कि मैंने अपॉइंटमेंट और साथ मैंने कुछ चेकअप करवाना है या कुछ टेस्ट करवाना है, जो भी आपके पास टेस्ट मौजूद हैं आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, जो भी आप फैसिलिटी फराम करते हैं। इस तरह वो कह रहा है कि मैंने एक्सरे करवाना है, तो आप वो भी चूज़ कर लेंगे, तो वो भी उसकी अमाउंट यहाँ पर अपॉइंटमेंट चार्जेस 150 रुपये अपॉइंटमेंट के, और एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं सर्विसेज हैं वो 50 रुपये,
डिस्काउंट देना चाहिए आप दे सकते हैं कस्टमर को डिस्काउंट। और पेमेंट यहाँ पे एंटर करेंगे कितनी आप पेमेंट कस्टमर आपको दे रहा है। सॉरी पेशेंट तो आप जिस तरह 500 पेशेंट ने मुझे पे किए तो मैंने उनको 300 रुपया बकाया देना है और मैंने 200 उनसे लेना है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आप सेंड SMS, अगर आप इसको चेक करेंगे तो पेशेंट के इस फ़ोन नंबर पर आप SMS सेंड हो जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे अपॉइंटमेंट 5 बुक्ड। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो टोकन स्लिप निकालनी है। अगर मैं यस करूँगा, अगर मेरे पास प्रिंटर होगा तो वो स्लिप नहीं तो वो ना आपके PDF में सेव हो जाएगी। जिस तरह इस तरह SMS जाएगा पेशेंट को, डियर एलिजा योर अपॉइंटमेंट नंबर 5 हैज़ बीन बुक्ड सक्सेसफुली विद डॉक्टर हाफिज एजाज ऑन, जो डेट लिखी हुई है, योर टोकन नंबर इज़ 1 और ये थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट एट, जो क्लिनिक का नाम आ जाएगा वगैरह। ठीक है, ओके करेंगे आप। तो इस तरह आप अपॉइंटमेंट आपकी बुक कर लेंगे। जो अपॉइंटमेंट स्लिप होगी वो किस तरह दिखती है वो हम आपको चेक करवा देते। ये देखें, इस तरह आपकी क्लिनिक का नाम आएगा, ऊपर एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा और यहाँ पे अपॉइंटमेंट ID आएगी और यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट आएगी और यहाँ पर डॉक्टर का नाम आएगा, किसके लिए अपॉइंटमेंट दी है आपने, और पेशेंट का ID आएगी और पेशेंट का नेम आएगा और योर टर्न नंबर, जो उनका टोकन नंबर है, उनकी जो बारी है वो यहाँ पे आ रही है कि उनकी टोकन नंबर 1 है। और यहाँ पे जो सर्विसेज ली हैं उन्होंने, एक्सरे करवाना है 50 रुपये उसके हैं, तो टोटल जब मिलाएंगे 200 रुपया यहाँ पे टोटल बन गया। 500 उन्होंने पे किए और 300 उनका बैलेंस है। और ये किसने प्रिंट की, इस यूज़र नेम में प्रिंट की, जो डॉक्टर ने, जो मैं जिस यूज़र नेम से मैं लॉगिन किया तो उसका यहाँ पर नाम आएगा, उस किस डेट को प्रिंट की वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगर मैं लिस्ट में देखूँगा मेरे पास पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। जो अपॉइंटमेंट पेंडिंग है मेरे पास, बाई डिफ़ॉल्ट मुझे आज की अपॉइंटमेंट शो हो रही होंगी। मैं किसी और डेट के भी अपॉइंटमेंट चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी अपॉइंटमेंट पेंडिंग है। देखें, अब जो आपके पास जो ग्रीन है वो आपके कंप्लीट हो चुकी हैं अपॉइंटमेंट्स और आपके बाद जो वाइट है वो पेंडिंग है। तो आज की जो भी अपॉइंटमेंट है मेरे पास वो यहाँ पर शो हो रही है, वो सिर्फ एक है मेरे पास अभी और मुकम्मल डाटा उसका शो कर रहा है। और आप इस अपॉइंटमेंट को रीप्रिंट कर सकते हैं, टोकन स्लिप को सॉरी, और इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट यूज़र कैंसिल करवाना चाहता है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। आपको यहाँ पे शो कर रहा है मुकम्मल डिटेल, कितने पे किए उन्होंने और यहाँ पे किसने ये ऐड की अपॉइंटमेंट, वो सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आप डॉक्टर चेकअप करेंगे। डॉक्टर चेकअप करने के लिए आप मैनेजमेंट में जाएंगे और डॉक्टर चेकअप, और यहाँ पर आपको एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ जो भी डॉक्टर यहाँ पे चेकअप वगैरह उसका नाम आ जाएगा उनका। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो भी डॉक्टर के नाम से अपॉइंटमेंट आई होगी उन डॉक्टर को ही शो होगी। जिस तरह अगर पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स में यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मुझे कोई अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही, हालांकि मैंने अपॉइंटमेंट मुझे जो पेशेंट की अपॉइंटमेंट बुक की है वो डॉक्टर हाफिज एजाज के नाम से मैंने उनके लिए बुक की है। ये डॉक्टर हैदर आ रहा है, तो इनको जो अपॉइंटमेंट्स है वो शो नहीं होगी किसी और डॉक्टर की, और ना ही इनको चेकअप हिस्ट्री शो होगी पेशेंट की। तो इसके लिए हम लॉगिन करते हैं डॉक्टर एजाज की ID से, ताकि हमें अपॉइंटमेंट्स को जो कंटिन्यू कर सकें। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन करूँगा डॉक्टर एजाज के नाम से। तो ये देखिए लॉगिन हो चुका है। तो अब मैं अगर मैनेजमेंट में जाकर डॉक्टर चेकअप पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखें नाम आ गया डॉक्टर का, और यहाँ पे पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स में देखें मेरे पास अपॉइंटमेंट आ गई, मेरे पास शो कर रहा है मुझे इस पेशेंट की अपॉइंटमेंट पेंडिंग है मेरे लिए, और उनकी जो मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे कुछ अहम स्टेप्स हैं, आप देखें। अगर जो डॉक्टर है उनके पास अगर पेशेंट आते हैं तो चेकअप के काफ़ी तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। मैं जो पहला तरीका बताता हूँ आपको, ये क्या है कि अगर डॉक्टर आपके बैठे हैं अपने रूम में आ गए हैं तो डॉक्टर पहले ये यूज़ कर सकते हैं कॉल नेक्स्ट। इससे क्या होगा, अगर वो कॉल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी अपॉइंटमेंट उनके लिए आई होगी, पेशेंट आपके वेट कर रहा होगा, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, और बाद जो स्क्रीन लगी होगी टोकन नंबर की, उसके पे उसका उनका जो टोकन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, और उनका जो है ना टोकन नंबर वो स्पीकर पे भी आ जाएगा, तो वो पेशेंट उनके पास आ सकते हैं। डॉक्टर कॉल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बाद जो स्क्रीन लगी होगी उस पर ये टोकन नंबर शो हो रहा होगा, क्योंकि इस टोकन नंबर की जो बारी है वो आ गई है 1 इस तरह। तो यहाँ पे शो नहीं होगा, अभी मैंने वैसे शो करवाया है। जब डॉक्टर चेक करेंगे तो ये बाहर ही शो होगा, अंदर यहाँ पे डॉक्टर के पास शो नहीं होगा इस तरह। जैसे डॉक्टर जो इस पर कॉल नेक्स्ट करेंगे तो पेशेंट की जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, जो पेशेंट की डिटेल है वो भी डॉक्टर को यहाँ पे शो हो जाएगी, उनका नेम वगैरह, जेंडर, उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री अगर होगी तो वह भी यहाँ पे आपको शो डॉक्टर को हो जाएगी। उसके बाद जो डॉक्टर उनको चेकअप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर डॉक्टर जो है वो टोकन नंबर वाइज चेक नहीं करना चाह रहे, तो वैसे ही डॉक्टर कह रहे हैं कि जो एक पेशेंट आता है उनको आने दो। तो पेशेंट को अगर आप स्लिप दे रहे हैं
तो स्लिप पे मैंने जिस तरह दिखाया आपको अपॉइंटमेंट नंबर, ये देखें अपॉइंटमेंट नंबर स्लिप पे यहाँ पे लिखा होगा 5। तो इस अपॉइंटमेंट नंबर से डॉक्टर जो है वो पेशेंट को कॉल कर सकते हैं। यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो उस पेशेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी, उनको वो चेक कर सकते हैं। और अगर पर्ची नहीं दे रहे, आप स्लिप नहीं दे रहे, तो दूसरा तरीका क्या है पेशेंट को चेक करने का डॉक्टर के पास, वो पेंडिंग अपॉइंटमेंट में जाएंगे और जो भी उनके पास पेशेंट आया उनको उससे फ़ोन नंबर या उनका नाम पूछ लेंगे। जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है पेशेंट का नाम अली रज़ा है, और उनकी वो अपॉइंटमेंट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उनका लोड पे क्लिक करेंगे तो जो भी उनके पास जो उनका डाटा है वहाँ पर देखें, यहाँ पे आ गया अपॉइंटमेंट आईडी आ गई यहाँ पर, और उसके जो पेशेंट की डिटेल है वो यहाँ पे आ गई, उसको चेकअप कर सकते हैं। और एक और इस तरह भी होता है कि आप अगर ये टोकन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप कॉल नेक्स्ट वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट को कॉल कर रहे हैं टोकन वाइज, तो जिस तरह मैंने पेशेंट को अगर कॉल किया तो अगर पेशेंट नहीं आता, पेशेंट अगर फर्स्ट कॉल पर नहीं आ रहा तो आप दोबारा उसको कॉल कर सकते हैं। दोबारा कॉल पे क्लिक करेंगे तो दोबारा पेशेंट को जो है वो नोटिफिकेशन जाएगा। तो अगर पेशेंट नहीं आ रहा तो उसको आप स्किप करना चाहते हैं, तो अगर पेशेंट को आपने कॉल किया और पेशेंट यहाँ मौजूद नहीं है तो वो नहीं आ रहा, अगर मौजूद नहीं है तो आप नेक्स्ट पेशेंट को आपने कॉल करना है, तो आप स्किप पे क्लिक करेंगे। स्किप पे क्लिक करते ही जो अपॉइंटमेंट जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे आप लोड हो जाएगी आपके पास। उसके बाद अगर डॉक्टर ने चेकअप करना है पेशेंट का, तो वो सबसे पहले उनके से डिटेल लेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं, सिम्टम्स देखेंगे कि उनकी अलामात क्या शो हो रही हैं। जिस तरह अगर मैं जो भी मैंने अलामात सेव की हैं यहाँ पे बेसिक डाटा में, तो यहाँ पे मुझे शो हो सकती हैं। अगर मैं F लिखता हूँ तो F से मेरे पास फेवर मैंने सेव किया है, उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। अगर मैं मैन्युअली यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, इस तरह कर। इस तरह मेरे पास हाई BP इस तरह वगैरह आप सिम्टम्स जो हैं वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिजीज़ है, कोई जो भी बीमारी है पेशेंट को, वो भी आप अगर सेव किए हैं तो वो उस नाम से लोड हो जाएंगे आपके पास। इस तरह मैंने ये BP यहाँ पे सेव किया हुआ है, और मैं खुद भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने कुछ यहाँ पे मैन्युअली ऐड करना वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, लाजमी नहीं कि मैं डाटा से उसको लोड करूँ। तो उसके बाद आपके पास टेस्ट एंड सर्विसेज हैं। अगर आप पेशेंट को क्या सर्विसेज या टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि वो ये टेस्ट करवाएं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस तरह मैंने यूरिन टेस्ट कर दिया। उसके बाद चेकअप, ये क्या चीज़ है कि पेशेंट का यहाँ पर आप जो पैरामीटर्स है वो चेक कर सकते हैं। जिस तरह उनका BP इस वक्त क्या है, BP की वैल्यू जिस तरह मैंने लिखा 40 और ये 80, इस तरह मैंने वैल्यू लिख सकता हूँ। पल्स भी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, जिस तरह मैंने चूज़ किया, और पल्स लिख सकता हूँ, उनकी पल्स क्या चल रही है, तो वो भी मैं यहाँ पे चीज़ें एंटर कर सकता हूँ। चीज़ है वो है जी मेडिसन, आप पेशेंट को क्या मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं, जो आप लिख के देते थे वो यहाँ पे आप कंप्यूटराइज तरीके से आपको, जिस तरह मैंने लिखी पैनाडोल, ये शो कर रहा है कि ये इंटरनल मेडिसिन है, ये रिस्टोर की मेडिसिन है। तो मैंने इसको चूज़ किया, मेरे पास कुछ फील्ड शो हो रही हैं। ये BM का मतलब है यहाँ पर बिफोर मील, खाने से पहले। तो जो आप एम्प्टी छोड़ेंगे वो 0 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आफ्टर मॉर्निंग मैं करता हूँ 1 गोली आफ्टर मॉर्निंग लेनी है इन्होंने, और इवनिंग को 1 गोली लेनी है रात को। और ये कितने दिन लेनी है गोलियाँ, ये 4 दिन लेनी है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो मेरे पास कुछ और भी यहाँ पे इस तरह आ जाएंगी, जो भी मैंने मेडिसिन सेव की होंगी। इस तरह मैंने ये न्यू शेडल चूज़ की, ये बाहर की मेडिसिन है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये न्यू शेडल जो है इन्होंने साथ ही 1 लेनी है, और 1 लेनी है इनको शाम को, और ये 2 दिन लेनी है। इस तरह मेडिसिन ऐड पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन वगैरह मीन्स के इस तरह रिकमेंड देखेंगे, बिस्तर पर आराम, तेल वाली खाना, जो भी आप रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखेंगे, जिस तरह मैंने लिख दिया, बिस्तर पर आराम, फास्ट फूड से परहेज़ करें, जो भी आप वो पेशेंट की जो स्लिप है उस पर आ जाए चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपने मुकम्मल चीज़ें वो भी ऐड करनी, ये चीज़ें लाजमी नहीं है आपने ऐड करनी है। सिम्टम्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी इसमें से लाजमी है नहीं है, कुछ भी चीज़ आप जो भी चाहे ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अगर टेस्ट नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, कुछ ना लिखें। अगर चेकअप नहीं आपने किया तो उसको एम्प्टी छोड़ दें, सिर्फ मेडिसिन लिखिए, तो आप मेडिसिन को यहाँ चूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप इसको मैनुअली भी कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर लिख सकते हैं आप इस तरह। तो अब जो है अपॉइंटमेंट जो है वो आपने कर ली है, तो उसको आप सेव करेंगे। तो जो अपॉइंटमेंट है आपकी स्लिप आपसे पूछ रहा है कि आप स्लिप निकालना चाहते हैं अपॉइंटमेंट की, जो मुकम्मल A4 साइज़ की स्लिप निकलेगी। तो अगर मैं यस करूँगा तो मेरे पास अपॉइंटमेंट जो स्लिप है वो निकल आएगी। तो स्लिप आपके पास प्रिंटर होगा तो निकल आएगी, वरना वो PDF में सेव हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपकी जो है ना वो स्लिप निकलेगी। तो जो पेशेंट का अपॉइंटमेंट नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे किस डॉक्टर को चेक करवाया उनका नाम आ रहा होगा, डॉक्टर की डिटेल आ रही होगी, और डेट एंड टाइम आ रहा होगा। उसके बाद आपके पास जो ज़रूरी निशानियाँ हैं, जो पैरामीटर्स हैं, BP, उनका BP की वैल्यू आ रही होगी, पेशेंट की पल्स की वैल्यू आ रही होगी, जो सिम्टम्स अलामात
जो उनकी थी फीवर था, ये आप उर्दू में सेव कर सकते हैं, फीवर वगैरह बुखार वगैरह तो आपको उर्दू में यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर डिजीज़ क्या थी, उनको बीपी है। टेस्ट जो रिकमेंड किया डॉक्टर ने वो यूरिन टेस्ट रिकमेंड किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखें जो अद्वियात उनको रिकमेंड की हैं, पैनाडोल जो ये स्टोर की मेडिसिन है, तो लिखा है इंटरनल, तो खाने से पहले नहीं लेनी है, अपने खाने के बाद एक लेनी है, दोपहर को नहीं लेनी, शाम को रात को नहीं एक लेनी है, और ये 4 दिन इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल के दिन 4 दिन। उसके बाद न्यूज़ फीडर है वो भी आपने लिखा है इस तरह, खाने के बाद ये वगैरह सब कुछ मुकम्मल डिटेल पेशेंट को शो होगी, पेशेंट के लिए आसानी भी होगी पेशेंट के लिए कि पेशेंट को साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो आपने रिकमेंडेशन लिखी थी यहाँ पे, बिस्तर पर आराम, फास्ट फूड से परहेज, तेल वाले खानों से परहेज, वो आप चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद ये जो सब जो चेकअप डॉक्टर ने किया ये डॉक्टर के पास उसके पास सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा हिस्ट्री। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसकी जो है ना हिस्ट्री देख सकते हैं कि मैंने चेकअप जिस डॉक्टर ने चेकअप किया उसके लिए हिस्ट्री वो शो होगी। जिस डॉक्टर को चेकअप करवाया है, अगर मैंने हाफिज़ एजाज़ के नाम से लॉगिन किया है तो अगर लास्ट टाइम पेशेंट ने मुझे चेक करवाया है तो मेरे पास उसकी हिस्ट्री शो होगी। अगर किसी डॉक्टर को और चेक करवाया है तो उसके पास हिस्ट्री शो होगी। तो अगर डॉक्टर इस हिस्ट्री देखना चाहते हैं इस पेशेंट की कि इन्होंने जो चेकअप हिस्ट्री क्या है, तो वो चेकअप हिस्ट्री पे जाएंगे, ये देखें उनको शो होगा यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी इनकी क्या थी, डेट किस डेट को चेक करवाया इन्होंने, अपॉइंटमेंट डेट क्या थी, और मुकम्मल इनकी जो डिटेल है इनको शो कर रहा है। तो वो डॉक्टर अगर देखना चाहते हैं कि इनकी जो प्रीवियस जो मैंने इनको दी थी रिकमेंडेशन वगैरह क्या की थी, क्या मेडिसिन दी थी इनको, तो वो व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो उनको देखिए मुकम्मल जो उसकी उनकी जो स्टेट की जो चेकअप हिस्ट्री है उनको यहाँ पे शो हो जाएगी कि इन्होंने इस अपॉइंटमेंट में इनको क्या रिकमेंडेशन की थी, क्या टेस्ट लिखे थे, क्या मेडिसिन इनको लिखी थी, क्या इनको इनकी हिस्ट्री उस वक्त क्या थी वगैरह सब कुछ वो देख सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने जो चेकअप करवाया था मेरे से तो उसमें मैंने क्या इनको रिकमेंड किया था। और मुख्तलिफ फ़िल्टर लगा सकते हैं अपन, तो मुख्तलिफ डेट से वो सर्च कर सकते हैं वगैरह सब कुछ, ये फ़िल्टर मौजूद हैं इसमें। और यहाँ पर आप देखें तो उनको कैंसिल करते हैं, तो ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बाकी जो सेक्शन है वो डिस्कस करते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे आपके पास अपॉइंटमेंट रिपोर्ट्स। ये मुकम्मल जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे आपको शो करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आज की शो कर रहे हैं डिस्प्ले पे करके। तो मुकम्मल जो भी अपॉइंटमेंट्स जिन डॉक्टर की भी हुई हैं यहाँ पे तो वहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। अगर आप एडमिन हैं या आप ओनर हैं तो आप चेक कर सकते हैं, अपनी मुकम्मल रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। और एक अहम चीज़, आप यूज़र रोल भी डिफाइन कर सकते हैं राइट्स कि अगर आप ओनर हैं तो आपने किस डॉक्टर को, किस यूज़र को, किस स्टाफ मेंबर को क्या रोल असाइन करने हैं, आप मुकम्मल ये रोल उनको असाइन कर सकते हैं कि वो क्या ना कर सकें और क्या कर सकें। यहाँ पे आपको मुकम्मल उनकी डिटेल शो हो रही होगी पेशेंट की, थोड़ी अपॉइंटमेंट्स जो डिटेल है वो जो आपको यहाँ पे मुकम्मल शो हो रही होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास रिपोर्ट्स में आप देखें आपका पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, जो भी पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स हैं। और यहाँ पर आपको टुडे पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स, आज की कोई भी नहीं है पेंडिंग, वो भी देख सकते हैं आप। उसके बाद पेंडिंग अपॉइंटमेंट टर्न वाइज, यानी टोकन वाइज अपॉइंटमेंट्स आपको यहाँ पे तो टर्न वाइज भी आपको शो करेगा। इस अपॉइंटमेंट की जो टर्न है नंबर ये है 3 नंबर की, अगर कोई पेशेंट पूछता है या कि हमारी जो टर्न नंबर वो क्या है तो वो आप बता सकते हैं उनको। उसके बाद रिपोर्ट्स में आप देखेंगे आपके पास चेकअप रिपोर्ट्स हैं। चेकअप रिपोर्ट में आपको देखें अपॉइंटमेंट जो है वो किस डेट को किस पेशेंट का चेकअप हुआ, ये आपको मुकम्मल यहाँ पे डिटेल ये भी शो करेंगे आपको। उसके बाद आप रिपोर्ट्स में देखेंगे आपके पास पेशेंट रिपोर्ट है, जो भी पेशेंट आपने सेव किए हैं उनका यहाँ पे डाटा आ रहा होगा आपके पास। उसके बाद जो स्टाफ रिपोर्ट है, जो भी आपके पास जो स्टाफ है उनका जो मुकम्मल जो डाटा है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आप देखें आपके पास डॉक्टर रिपोर्ट है, जो भी आपने सेव किए हैं उनकी यहाँ पे डिटेल शो हो रही है रिपोर्ट्स में। और उसके बाद अगर देखें डॉक्टर शेड्यूल रिपोर्ट कि डॉक्टर का शेड्यूल क्या है, किसी डॉक्टर को शो करेगा कि कौन सा डॉक्टर की जो टाइमिंग है वो क्या है। तो आप किसी पेशेंट को अगर पूछता है कि मैंने इस डॉक्टर से चेकअप करवाना है तो उनकी टाइमिंग क्या है तो आप बता सकते हैं उनको। उसके बाद अगर आप रिपोर्ट्स और आप देख सकते हैं कि जो मेरी जो क्लिनिक की जो इनकम है वो क्या हुई, तो वो आपको मैंने बताना भूल के, आप यहाँ से इनकम भी आपको शो हो रही होगी एंड पे कि कितनी आपको इनकम हुई मुकम्मल, आपको कितने जो पेशेंट आज विज़िट किए और टोटली कितने पेशेंट विज़िट कर रहे हैं
और आपको जो मुकम्मल इनकम शो हो रही है कि आपके पास जो अपॉइंटमेंट की इनकम कितनी हुई और जो वैसे चेकअप वगैरह उनकी इनकम आपके पास कितनी हुई, टेस्ट वगैरह की इनकम कितनी हुई, डिस्काउंट कितना दिया आपने। ओनर है वो देख सकते हैं कि उनके पास क्या कंडीशन है क्लिनिक की, क्या इनकम हो रही है और क्या उसका प्रोसेस चल रहा है, कौन से पेशेंट आ रहे हैं किस। और ये भी यहाँ पे शो कर रहे हैं आपके पेंडिंग अपॉइंटमेंट। सेटिंग में अगर हम देखें तो हम सेटिंग कर सकते हैं, जैसा कि क्लिनिक का जो नेम वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं, उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, लाइसेंस नंबर, फुटर वगैरह और प्रिंटर जो है अभी आप सेट कर सकते हैं और बैकअप लोकेशन वगैरह चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, अपनी कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो एक अहम बात बता दें आपको कि जो सॉफ्टवेयर है ये मल्टीपल जो है पीसी पे यूज़ हो सकता है, एक कंप्यूटर पे मल्टीपल कंप्यूटर पे यूज़ होगा, क्योंकि हर डॉक्टर का अलग चेकअप रूम होता है। तो हर डॉक्टर के जो लैपटॉप है या पीसी है उस पर ये चलेगा और उसका डाटाबेस एक ही होगा, जो मेन सर्वर एक होगा, जो बाकी जो क्लाइंट है वो आप मल्टीपल बना सकते हैं। आप 50 क्लाइंट बना सकते हैं, जितने बनाना चाहिए बना सकते हैं। एक हॉस्पिटल आपका तो वहाँ पर आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो रिसेप्शन पे एक पीसी होगा, तो डॉक्टर के पास भी होंगे पीसी चल रहे होंगे, सबके पास चल रहे होंगे, डाटा सबका एक ही सेव होगा सबके पास। और आप एंड पे जो ओनर है वो रिपोर्ट देख सकते हैं कि मेरे पास आज की कितनी इनकम हुई, क्या कंडीशन है आपकी। तो ये मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं आप, एक ही हॉस्पिटल में मल्टीपल इसके ना पॉइंट्स लगा सकते हैं आप। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर उम्मीद है पसंद आया होगा, तो अगर आप अपनी मर्ज़ी की चेंजिंग करवाना चाहते हैं तो आप फिर भी रब्ता कर सकते हैं कि आपने अगर कोई चेंजिंग करवानी है, अपना फीचर ऐड करवाना है, तो उसके थोड़े से चार्जेस होंगे अलग, तो मुनासिब चार्जेस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो भी आप ऐड करवा सकते हैं। वैसे ये आपके सामने, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा, आपको नंबर शो हो रहा होगा यहाँ पर, वो उस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपके जो क्लिनिक उसमें डिस्पेंसरी या फार्मेसी है उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो उसका जो लिंक है मैंने वो भी दे दिया है नीचे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसकी वीडियो है वहाँ पे मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो किसी वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह।